गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, गुड. सो पढ़ाई करी अच्छे से? वेरी गुड. तो हमने लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर किया था? चैप्टर नंबर 3. उसकी बैक एक्सरसाइजेस थोड़ी सी रहती थी, उसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करके वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर. तो उसका जितना भी होमवर्क था, डायग्राम मेकिंग, दैट चार्ट मेकिंग और जो टेस्टिंग था स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स का, वो आपने टेबल में करना था. तो किस किस ने किया है वो? ओके, फाइन. तो अब हम उसके बैक एक्सरसाइजेस पे आते हैं. उसमें है लेट अस एनहांस अवर लर्निंग. तो इसके हर एक चैप्टर के एंड में ऐसे ही दिया हुआ है कि वी हैव टू एनहांस अवर लर्निंग. मतलब जितना हमने उस चैप्टर में सीखा है, उस चैप्टर के मतलब जितना हमने उस चैप्टर की लर्निंग गेन करी है, उस लर्निंग के बेसिस पर हमें कितना हम क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं और कितनी हमारी लर्निंग और बढ़ सकती है, एनहांस हो सकती है. तो कैट्स ने ये, मैंने उनको बोला था कि आपने ये वाला चैप्टर हमारा लास्ट टाइम ख़त्म हो गया था, माइंडफुल ईटिंग अ हेल्दी पाथ टू गुड लाइफ. इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन आंसर एंड के करने हैं. इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़. मतलब कोई केस दिया हुआ है, कोई भी केस किसी भी ऐसे ही रैंडमली उठा के और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस आपकी चैप्टर की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ टीचर सेज दैट गुड फूड में एक्ट एज अ मेडिसिन. ठीक है, आपको टीचर, पेरेंट्स सब कहते हैं कि एक अच्छा खाना आपकी मेडिसिनल वैल्यू की तरह यूज़ होता है, आपकी दवाई की तरह यूज़ होता है. रवि इज़ क्यूरियस अबाउट द स्टेटमेंट एंड हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर दिस टीचर. लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दैट ही कैन आस्क. मतलब एटलीस्ट आप रवि हो, आपने बच्चे, आप तो खुद ही बच्चे हो, तो आप रवि बनकर 2 ऐसे क्वेश्चंस अपनी कैट से पुटअप कर सकते हो कि कैसे अच्छा खाना हमारी मेडिसिनल वैल्यू की तरह ट्रीट होता है या वो हमारी मेडिसिन की तरह है. दैट्स इट. तो ये सिर्फ एक वर्बल इंटरेक्शन चलेगी आपकी कैट्स के साथ. कैट्स ने भी ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने हैं और इन क्वेश्चंस को कहीं नहीं लिखना, अपना काम नहीं बढ़ाना, सिर्फ वर्बल इंटरेक्शन, बिल्कुल अपनी क्लास की ओरल डिस्कशन और उस डिस्कशन के बेसिस पे अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग को, जो भी आपने चैप्टर के एंड तक पूरा चैप्टर समझा है उसको बढ़ाना है, उसको एनहांस करना है. ठीक है, जैसे अब वो कहते हैं रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट. मतलब उसकी आईसाइट वीक हो रही हैं और वो किस डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट से वीक हो रही हैं. हमने जो टेबल किया था फिगर 3.5, उसमें कुछ फूड कंपोनेंट्स थे, विटामिन ए, B1, डी, सी एंड डी, और मिनरल्स थे लाइक आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, और उनके फूड सोर्सेस थे कि ये वाली चीज़ें किन रिच फूड्स में हैं, किन ये चीज़ें जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कौन से सोर्सेज ऑफ फूड में ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनका आपकी बॉडी में कम होना, आपकी बॉडी में डेफिशिएंट होना, कम होना, इनकी डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से आपकी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं और उन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं. सिम्टम्स मतलब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लाइक आपको रियलाइज़ होना शुरू होगा, डॉक्टर डायग्नोस कर देगा कि ये चीज़ है. तो उसको देख के आप मेकआउट कर सकते हो विच न्यूट्रिशनल वैल्यू या विच फूड कंपोनेंट इज़ लेस इन योर बॉडी. तो उसी को आपको कॉम्पनसेट सेम करने के लिए उसी तरह के खाना वो ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जो उस चीज़ में रिच हों, मतलब उस प्रॉपर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच हों. ठीक है, उसके बाद है विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई. गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग. ओके, अलग अलग केसेस, वही मैं कह रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर की बुक की तरह नहीं कि आपको एक्टिविटीज़ दी हुई हैं या आपको ड्राइंग करनी है. अब आपकी क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है तो आपके क्वेश्चंस भी केस बेस्ड हो गए. केस बेस्ड मतलब कोई भी केस दे देते हैं, जैसे किसी बच्चे का केस दे दिया, कोई भी चीज़ उठा के, कोई रेंडमली कोई भी आपको एक सिनेरियो दे दिया, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चले कि इस केस में क्या चीज़ है और आप अपनी नॉलेज को रिकैप्चुलेट करो. मतलब आप फिर से सारा रिकॉल करो कि हमने इस चैप्टर में पीछे किन किन चीज़ों में क्या पढ़ा था, उसके बेसिस पे हमें कैसे आंसर देना है. ठीक है, Gaurav got a fracture in his leg. A doctor aligned the bones and put on a plaster. The doctor also gave him calcium tablets.
On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. रेफर टू फिगर 3.5। आपके इस पूरे चैप्टर में वो जो टेबल बना हुआ है 3.5 में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैंने पहली बार आपको कहा था कि आपको मगअप करना है, लाइक आप उसको अच्छे से रटना है, लर्न करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टेबलेट्स टू गौरव? क्योंकि कैल्शियम मेक योर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और उसको फ्रैक्चर हुआ है तो उसको फ्रैक्चर को रिकवर करने के लिए डॉक्टर ने उसको कैल्शियम टेबलेट्स दी। तो आपने ये आपको ऐसी केस स्टडीज़ देंगे जिन क्वेश्चंस को पढ़ के आप जब अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करोगे तो आप अपने आप आंसर्स दे पाओगे। तो अब जब मैं साइंस के ये हमारे 3 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन, तो हमने आज 4th चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आपका जो तरीका होगा वो आपने क्या करना है, प्लीज़ कैट्स यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इनकी अंडरस्टैंडिंग वीडियोस देख के प्लस आप जो वहाँ पे समझाएंगे, और इनमें रिटन वर्क और लिखने वाला काम ज़्यादा होगा। सिर्फ ओरल इंटरेक्शन क्लास में जैसे हमने ट्रेनिंग के टाइम में किया था कि यू हैव टू जस्ट सी, डू एंड लर्न, लाइक लर्न एंड डू, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आप अपना कर अप्लाई और लर्निंग वाली बात, मतलब आपने अपनी लर्निंग को अप्लाई करने के लिए क्लास में ओरली इंटरैक्ट करना है। कैट्स ने उनसे ओरली क्वेश्चंस पूछने हैं और बच्चे भी वर्बल वे में लिखने की बजाय अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लर्निंग को ओरली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस 57 और 58 पेज के क्लास में डिस्कस होंगे। एवरीवन विल डिस्कस, और जो डाउट्स होगा वो आप कैट से पूछेंगे। लर्निंग फर्दर वाला काम नहीं करना, उसको काट देंगे प्लीज़, इसमें कुछ भी नहीं है करने का, तो ये आप छोड़ देंगे इसको, सिर्फ एनहांस योर लर्निंग वाला। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, दैट इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट्स? दिस इज अ न्यू चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। हाँ जी, सब बच्चों को, आपको ज़रूर पता होगा मैग्नेट क्या होती है, जिस पे चीज़ें चिपक जाती हैं, लाइक फ्रिज पे, या कुछ चुंबक जिसको बोलते हैं। अगर आप उसको आयरन के पास ला रहे हो या ऐसी चीज़ जिससे वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली इतना अट्रैक्ट होता है, रिपल्शन नहीं होती उसमें, अट्रैक्शन होती है, और वो ऑटोमेटिकली आयरन रिलेटेड चीज़ों पे जाके चिपक जाती है। या 2 मैग्नेट्स को भी आप पास ला रहे हो, लाइक आप थोड़े से डिस्टेंस पे भी होगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके हाथ से छूट के 2 मैग्नेट्स आपस में चिपक जाएंगी। तो अब इसका हमारी साइंस में व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैग्नेट्स and how it is useful scientifically, what is the reason why this chapter is there in your book in class 6। तो अब हम इस चैप्टर को करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, एक्सप्लोरिंग मीन्स मैग्नेट्स के बारे में जानना, एक्सप्लोर करना, ढूंढना। ओके रेशमा, अब पेज नंबर, जहाँ पे ये चैप्टर नंबर 4 है, पेज खोलिए, पेज नंबर है 61। ठीक है, सबने खोल लिया 61 पेज? ओके। Reshma lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories। एक बच्ची दिखाइए, केस दिखाएंगे, केस की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उस चीज़ों के बेसिस पर आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। इस बुक में हमेशा जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हम कोई स्टोरी बेस्ड चीज़ बताते हैं। स्टोरी बेस्ड बताई ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, और जब आप वो स्टोरी सुनते हो और उसके पीछे रीजंस और वैलिडिक्शंस को देखते हो तो उसके बाद आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने की साइंस में। ठीक है, तो वो एक केरला के छोटे से टाउन में रहती है, कोस्टल टाउन में, और उसको पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज को लिखने का बहुत शौक है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरी, सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद द ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। उसको स्टोरीज़ को लिखने का शौक़ था, और जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरी सुनाते हैं और आप ग्रैंड पेरेंट्स से रेप्लिका में स्टोरी सुनते हो, वैसे उसकी ग्रैंड मदर को उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ जो वो सुनाती थी उसको सुनने का बहुत शौक़ था। तो उसने अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक छोटी सी स्टोरी लिखी और उसको शेयर किया अपने ग्रैंड मदर के 60th बर्थडे पे। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप। पिक्चर देख रहे हो, वो स्टोरी एक शिप सबको पता है ना, यस, शिप पे बेस्ड था, कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। वो शिप जो कि बहुत सारे मसाले और स्पाइसेस लेके जाता था केरला से दूसरी जगहों पर। रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। अच्छा,
अब क्या होता है, देखो आप लद्दाख रहते हो, दैट इज़ टोटली फुल ऑफ आइस एंड वेरी वेरी लाइक नेगेटिव माइनस में टेम्परेचर होता है, बहुत ठंड होती है। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं लाइक गोवा, केरला, बॉम्बे, जहाँ पर बीचेस और सी होते हैं, वहाँ पे शिप चलते हैं, ठीक है। अब शिप दिन में तो शिप में आराम से जो शिप चला रहा है वो आराम से डायरेक्शंस देख के जा सकता है, बट नाइट टाइम में आप एक सी में कैसे शिप चला सकते हो? बड़े बड़े शिप्स कैसे चलते हैं रात को नाइट में? वो देखते हैं, वो एक डायरेक्शन यूज़ करते हैं, एक स्टार यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से जैसे प्लेन जो है, जो पायलट्स होते हैं उनकी भी एक डायरेक्शन सेंस होती है कि वो ऊपर क्लाउड्स में कैसे डायरेक्शन से प्लेन को मूव करते हैं। उसी तरह से शिप भी पानी में एक स्टार की डायरेक्शन की हेल्प से पानी में मूव होता है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। Directions at night. But in a story, situation arose wherein the sailors got caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. तो वो ना उसकी स्टोरी में एक ऐसी चीज़ आती है कि शिप में ना लाइक पानी में बहुत तूफान आता है, लाइक सी में तूफान आ जाता है, और ड्यू टू सम रीज़न जो सेलर है, जो शिप चला रहा है, उसको स्टार्स और नाइट स्टार्स और स्टार्स दिखते नहीं है, और वो डायरेक्शन को सर्च नहीं कर पाता कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। Reshma could not take her story forward as she could not think of a way for sailors to find directions. अब उसकी स्टोरी जो है वहीं रुक जाती है, क्योंकि उसकी स्टोरी में सेलर को एक डायरेक्शन नहीं मिल रही, सेलर देख नहीं पा रहा कि वो आगे अपनी शिप को कैसे मूव करे, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। तूफान आ गया है बीच पर, सी में जिस सी में वो शिप चल रहा है वहाँ पे तूफान आ गया, और उस तूफान की वजह से उसको डायरेक्शंस का पता नहीं चल रहा, तो उसकी स्टोरी भी आगे नहीं बढ़ रही। To find direction, she searched for information on the internet and her school library. She learned that travelers used a device known as magnetic compass. जो ट्रैवलर्स हैं, सेलर्स हैं, ट्रैवलर्स या सेलर्स यूज्ड अ डिवाइस, एक डिवाइस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपस। क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक कंपस। तो जो सेलर्स हैं या ट्रैवलर्स और सेलर्स एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपस, एंड दिस मैग्नेटिक कंपस इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शंस in the sea. This magnetic compass is very helpful for ships and sailors. ये मैग्नेटिक कंपस जो है, उसने रेशमा ने कहा कि ठीक है तूफान आ गया है, बट हर एक चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव या हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। वो कहती है हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, तो इसका भी ज़रूर कोई सॉल्यूशन होगा, और हम पता लगाते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। उसने कहा कि इसका भी कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा कि किस तरह से आप जब स्ट्रॉम आ जाए, तूफान आ जाए सी में, और शिप चल रहा है और शिप को किसी भी तरह से कोई डायरेक्शंस नहीं दिख रही उस तूफान की वजह से, तो उसने इंटरनेट में ढूंढा, तो इसको इंटरनेट से एक वर्ड मिला जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपस। ये मैग्नेटिक कंपस शिप्स और सेलर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शंस इन द सी। जब हमें सी में शिप चलता है रात के टाइम पे, जब कुछ नज़र नहीं आता, तो इस मैग्नेटिक कंपस की हेल्प से वो डायरेक्शंस लेते हैं और उनका शिप आगे सेल होता है। Reshma had seen pencils, boxes and purses which had magnets to keep them closed. अच्छा, आपके पास बहुत सारे पेंसिल बॉक्सेस होंगे, आप बच्चों को भी पता होगा कुछ पर्सेस होंगे मम्मा के, या पेंसिल बॉक्स होंगे, या और भी फ्रिज में एक वैक्यूम सा होता है, फ्रिज भी आप रेफ्रिजरेटर को बंद करते हो तो एकदम से आप छोड़ देते हो तो वो बंद हो जाता है, मतलब कुछ मैग्नेटिक, वो उसकी वैक्यूम में मैग्नेट होता है। आप मैग्नेट्स एज अ टॉयज़ भी लाते हो और उसको फ्रिज पे, अपनी अलमीरा पे, अपने स्टडी टेबल पे कहीं लगाते हो, जो आयरन का होता है।
तो रेशमा ने कहा कि हमारे पेंसिल बॉक्स भी जब हम बंद करते हैं, हम पूरी तरह से उसको सिर्फ छोड़ देते हैं, एंड दे गॉट अटैच टू दी, वो लिड जो है नीचे से अटैच हो जाता है, बंद हो जाते हैं. दैट इज देयर इज अ मैग्नेट इन दिस पेंसिल बॉक्स. अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट. हाँ जी, डस्टर आप इसमें नहीं है, वैसे कुछ राइटिंग बोर्ड्स पे ऐसे डस्टर के साथ मैग्नेट होता है जिसको हम ऐसे वाइट बोर्ड पे लगाते हैं तो वो चिपक जाता है. तो मैग्नेट हेल्प इन अट्रैक्टिंग द थिंग्स टूवर्ड्स देम. ओके. But she had never looked at those carefully. She now became curious to learn more about magnets and magnetic compass. उसने कभी अभी तक ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यान से नहीं देखा था, बट जब से उसने ये स्टोरी सुनी और उस स्टोरी को उसने देखा कि ये मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपसेस क्या होते हैं, तब से उसकी क्यूरोसिटी और बढ़ गई. और उसने सोच लिया कि मैं मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपसेस के बारे में जानूंगी, कि मैं जानूंगी व्हाट आर मैग्नेट्स, मैग्नेट्स एक्चुअली क्या होते हैं और मैग्नेटिक कंपस क्या होती है. ये तो उसको एक इंटरनेट से उसको एक वर्ड दिखा था, बट उसको प्रॉपर नॉलेज लेनी थी कि मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपसेस कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होते हैं. चलो. The magnets used by the sailor in older days were based on naturally occurring magnets known as lodestones, which were discovered in ancient times. मैग्नेट्स को पहले क्या बोला जाता था? लोडस्टोन्स. क्या बोला जाता था? लोडस्टोन. उसको मार्क कर लो. सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच टू देम. देखिए सबसे ऊपर पेज 62 पे सारे चीज़ों को देखो जिनमें मैग्नेट्स होते हैं. एक ना क्लिप्स पड़े हुए हैं, वो आपस में सिल्वर क्लिप्स हैं. दे आर गेटिंग अटैच टूवर्ड्स इट. उसको बोलते हैं ऑयल पिन्स. ऑयल पिन्स होती हैं, अगर आप उनको एक बॉक्स में इकट्ठा कर दो, दे गेट अटैच टू देमसेल्फ. पूरा वो गुच्छा बन जाता है, वो आपस में अटैच हो जाते हैं. उनमें मैग्नेट्स होते हैं. डस्टर में मैग्नेट होता है. डस्टर को आप अगर वाइट बोर्ड पे लगाओ तो वो चिपक जाता है. मम्मा के क्लचर में, मम्मा के क्लच जो होते हैं छोटे वाले पर्सेस होते हैं, उनमें मैग्नेट्स होता है. लंच बॉक्सेस और पेंसिल बॉक्सेस में मैग्नेट्स होता है. जो आपके कैबिनेट के ड्रॉर्स होते हैं, इसमें नहीं है, बट जो ऐसे करके ओपन होते हैं और उनको आप छोड़ देते हो, दे गेट क्लोज ऑटोमेटिकली, उनमें मैग्नेट होता है. और फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में जो छोटी छोटी आपने वो ऊपर मैग्नेट्स लगाए होते हैं अपने टॉयज़ में, उनमें भी मैग्नेट्स होता है. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऊपर बताई हैं जिनमें मैग्नेट्स होते हैं. ठीक है. द मैग्नेट यूज बाय द सेलर इन ओल्डर डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अक्रिंग मैग्नेट्स नोन एज लोडस्टोन which were discovered in ancient times. Later on people found out that the magnets could be also be made from pieces of iron. बाद में एशियन टाइम्स में तो लोडस्टोन टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स होती थी, बट बाद में उन्होंने पता लगाया कि जो भी चीज़ें लोहे की बनी हुई हैं, जो भी चीज़ें आयरन की बनी हुई हैं, उनमें मैग्नेट होगा. The magnets that you find in your school laboratory, those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. The magnet can be of various shapes. Some are shown. Do magnets stick to objects made up of certain material only? Yes. आपके पास क्वेश्चन है, क्या मैग्नेट्स उन्हीं चीज़ों पे अटैच होती हैं जो कुछ स्पेशल थिंग से मेड होता है, लाइक आयरन? यस. मैग्नेट सब पे अटैच नहीं होती. ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिन पे मैग्नेट अटैच होती है. ठीक है. मैग्नेट्स की शेप क्या होती है? एक बार मैग्नेट होती है, एक यू शेप मैग्नेट होती है और एक रिंग मैग्नेट होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. वो कह रहे हैं कि जो मैग्नेट्स आपके नॉर्मली डेली लाइफ की चीज़ों पे होती हैं, लाइक जैसे उन्होंने ऊपर पिक्चर्स दी हैं कि आपके पेंसिल बॉक्स में, मम्मा के पर्स में, आपके रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो आप टॉय मैग्नेट्स लगाते हो उसमें, ये वाली मैग्नेट्स बेसिकली जो साइंस की मैग्नेट हम यूज़ करते हैं या मैग्नेटिक कंपस हम जो यूज़ करते हैं सेलर्स, उनसे ये टोटली डिफरेंट होती हैं. कैसे, वो हम इस चैप्टर में आगे सीखेंगे. कैसे मैग्नेट्स जो नॉर्मली हमें डेली लाइफ की चीज़ों में मिलती हैं, उनसे
जो मैग्नेट्स हमारी मैग्नेटिक कंपास या नॉर्मली हम साइंटिफिकली लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं उनसे वो कैसे अलग होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मैग्नेट्स। फर्स्ट इज योर बार मैग्नेट, मतलब वो बार की शेप में होता है, जैसे चॉकलेट की बार होती है वैसे। दूसरी इज यू शेप मैग्नेट्स, वो यू अल्फ़ाबेट की शेप में होती है। और थर्ड इज रिंग मैग्नेट, वो बिल्कुल राउंड मैग्नेट होती है। तो हमने 3 मैग्नेट सीखी, बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट एंड रिंग मैग्नेट। ठीक है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेट ऑफ अ डिफरेंट शेप पता चल गई। हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में देखा और हमने 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में देखा। ये देखो, आपने 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में सीखा। कौन कौन सी? बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट एंड थर्ड इज रिंग मैग्नेट। Bar magnet, U-shaped magnet and ring magnet. So we have learned 3 magnets, bar magnet, U-shaped magnet and ring magnet. अब हम सीखेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्या क्या सीखेंगे? मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। कौन कौन सी मैग्नेटिक चीज़ें हैं और कौन कौन सी नॉन मैग्नेटिक हैं, कौन कौन सी मैग्नेटिक चीज़ें हैं और कौन कौन सी नॉन मैग्नेटिक हैं। कलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। वो कह रहे हैं कुछ चीज़ें आप ऐसे ही इकट्ठी कर लो अपने आसपास से और एक मैग्नेट भी ले आओ। मैग्नेट आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बच्चे हो आप, कहीं से भी मैग्नेट, सबको पता है ना मैग्नेट कैसी होती है, आपने वो लेनी है। ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर, हम इसको ढूंढते हैं। ठीक है। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। आप देखो कौन कौन सी चीज़ें मैग्नेट से अटैच हो जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैग्नेट से अटैच हो जाती हैं। ठीक है। वॉट विल यू राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। 63 पेज पे टेबल 4.1 बना हुआ है सबका, उस पर आपने लिखना है कौन सी चीज़ें मैग्नेट से अटैच होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। ठीक है। लेट इस नाउ होल्ड द मैग्नेट इन योर हैंड। मैग्नेट को, चुंबक को अपने हाथ में लो एंड ब्रिंग इट टू द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। और जितने ऑब्जेक्ट्स आपने आसपास के इकट्ठे किए हैं वो ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट के पास लाओ। फिर ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, और ऑब्जर्व करो कौन कौन सी चीज़ें मैग्नेट से अटैच हो रही है। तो कैट्स प्लीज़ ये एक्टिविटी आप क्लास में करवाएंगी। आपने क्या करना है बच्चों, आप ना बड़ी सारी चीज़ें अपने आसपास की, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। एक वुडन प्लैंक ले आओ, एक नेल, कील छोटा सा लगाना नहीं है हाथ पे, बस पापा से लेके आना। एक छोटा सा क्लॉथ ले आओ, एक वो पेपर को टाई करने वाले वो पिन्स होते हैं वो ले लो, तार ले लो, वायर, चाबी, की लेके आओ, शॉर्पनर रखो, और क्या रखी हुई है, बुक रखो, एक पेन ले लो, एक ग्लास ले लो, सिजर्स ले लो, कैंडल ले लो, रूलर, स्केल ले लो, स्टेपलर ले लो, देन पेंसिल ले लो, एक पीस ऑफ क्लॉथ और डस्टर ले लो, एंड देन वन दे हैव टेकन, पता नहीं ये क्या चीज़ है, कुछ की चेन टाइप्स ले लो। ये आइडेंटिफाइंग द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। आपने देखना है कौन कौन सी चीज़ें मैग्नेट से अटैच हो रही हैं। क्या क्या देखना है, कौन कौन सी चीज़ें मैग्नेट से अटैच हो रही हैं। ठीक है। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन अपनी इस टेबल पे लिखनी है कि कुछ कुछ चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें, कोई भी डैम थिंग फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, फ्रॉम योर बैग, फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स, फ्रॉम योर किचन, फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर मदर, कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लो और सबसे पहली बात एक मैग्नेट खरीद लो। ठीक है। उसके बाद उन चीज़ों के नाम लिखो टेबल में, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख रहे हो आप टेबल नंबर 4.1, टेबल 4.1 को कंप्लीट करेंगे सब। 4.1 टेबल, इस टेबल में नाम लिखने हैं उन ऑब्जेक्ट्स के, जो ऑब्जेक्ट्स आपने अपनी सराउंडिंग से और पेरेंट्स की हेल्प से इकट्ठे किए हैं।
उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख लिए। फिर मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, फिर लिखना है कि वो ऑब्जेक्ट जो आपने लिया है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, वो वुडन है, वो ग्लास का है, वो आयरन का है कि किसी और चीज़ का है। ऐसे आपने लिखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने अपने आसपास से, अपने स्टडी बैग से, अपने पेंसिल बॉक्स से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से वो ऑब्जेक्ट इकट्ठे किए हैं, उन ऑब्जेक्ट को ये देखना है कि वो कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, वो रबर के बने हुए हैं, वो आयरन के बने हुए हैं, वुडन के बने हुए हैं, उन पे आप वो लिखने हैं। उसके बाद अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, आपने ये देखना है कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट से कि नहीं हो रहे हैं। उसमें येस और नो लिखोगे कि मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रिडिक्शन हुए कि नहीं, और फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि क्या प्रिडिक्ट किया आपने, और फिर ऑब्जर्व करना है कि वो हुए कि नहीं हुए। तो ये आपका टेबल जो है 4.1 जो है 52 ठीक है, वो टेबल आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो ठीक से आपका मतलब वो मैग्नेट्स, वो चीज़ें जो है वो उस चुंबक से अट्रैक्ट हो रही हैं कि नहीं। तो ये आपका टेबल होगा। अब नाउ कम टू पेज नंबर 64। Was your prediction correct for all objects? Which material stuck to the magnet? What conclusion can you draw? आपकी जो प्रिडिक्शन थी, मतलब आपने प्रिडिक्ट किया था कि सारे ऑब्जेक्ट्स ही मैग्नेट से अटैच हो जाएंगे, क्या आपकी प्रिडिक्शन ठीक थी? नो। जो ऑब्जेक्ट्स आयरन से बने होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स में लोहा या आयरन होता है, वो ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से कनेक्ट या अट्रैक्ट होते हैं। Through this activity, we found out that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not. हमें उस एक्टिविटी से पता चला कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि अदर कुछ नहीं होते। ठीक है, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। The metal iron is a magnetic material. Nickel and cobalt are also metals that are also magnetic. Some of their combinations with their metals are also attracted towards magnet. The materials which are not attracted towards a magnet are called non-magnetic material. Okay, जो material हमारे magnet से attract होते हैं, that are called magnetic material. The material which are not attracted towards the metals, towards the magnet, that are called नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। जो मटीरियल हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, दोज आर कॉल्ड द मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, दैट आर कॉल्ड magnetic material, and the material which are not attracted towards the magnet, that are called non magnetic material। ठीक है, अब आपने इस टेबल 4.1 के एक्सप्लोरेशन से, उसको सर्वे करने के बाद आपको एटलीस्ट इतना पता चल गया कौन सी चीज़ें मैग्नेट पे अट्रैक्ट होती हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, और कौन सी चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, दोज आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में मेनली आयरन, निकल, कोबाल्ट ऐसी चीज़ें आती हैं जो इनके कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं। बट जो चीज़ें वुडन हैं, जो चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं, जो चीज़ें रबर की बनी हुई हैं, वो आती हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो अब आपने अपने सर्वे के लिए ये चीज़ें इकट्ठी करनी है, मैग्नेटिक मटेरियल वाली चीज़ें इकट्ठी करनी है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वाली चीज़ें इकट्ठी करनी है, और इन चीज़ों को क्लास में दिखाना है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट। कौन सा शुरू करेंगे? पोल्स ऑफ मैग्नेट। व्हाट डू यू मीन बाय पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड हाउ मैग्नेट हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शंस, एंड दैट मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। वो हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी हमने सिर्फ मैग्नेट्स, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का सिर्फ इंट्रो लिया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पोल्स ऑफ मैग्नेट शुरू करते हैं। ठीक है, बाय।